नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे काम समय का दूसरा पार्ट। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगनी है। यदि ए काम को 30 दिन में पूरा करे तो बी कितना समय लेगा ना। तो एक तरीका बताए थे, सबसे बेहतरीन तरीका वही होगा जैसे यहाँ पे कुल काम निकाल लिया जाए। कुल काम को पहले फार्मूला आपको आना चाहिए। कुल काम वर्क एंड टाइम में मेन मायने रखता है ये। कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अगर आपको ये चीज़ याद है, ये वाला पॉइंट, कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय, तो आप क्षमता भी निकाल सकते हो क्योंकि क्षमता बराबर हो जाएगा कुल काम बटे समय हो जाएगा। और समय बराबर भी निकाल सकते हैं, कुल काम बटे क्षमता हो जाएगा। क्लियर? और हाँ, कार्य क्षमता और समय आपस में क्या होते हैं? विलोमानुपात होते हैं, मतलब उल्टे होते हैं। कार्य क्षमता और समय आपस में विलोमानुपात होते हैं। और ये वाला भी पॉइंट नोट करिएगा, कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। अब लगाइए, ए की कार्य क्षमता है जो है बी से दुगुनी है। ए भी लिख लीजिए ऐसे। ए की कार्य क्षमता जो है वो बी से दुगुनी है। बी से दुगुनी है ना। अगर बी को 1 कर दिया जाए तो 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे दो करते यहाँ पे तो यहाँ 4 करना पड़ता। आप यहाँ पे 1/2 करते तो यहाँ 1 करना पड़ता। लेकिन 1/2 का मतलब क्यों भाई करें हम? क्यों अपना जान जोखिम में डालें? मतलब बटा सही में आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा साल में ना। इसलिए ऐसा कुछ मान रखना चाहिए। बी का मान देखो, कह रहा ना ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। बी का ऐसा कुछ मान रखे ताकि सीधा सीधा हो जाए। तो अगर बी हम 1 मान लेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर? तो ए काम को 30 दिन में कर रहा है। 30 दिन में मतलब समय पता है ए का, ठीक है। तो हम कुल काम निकाल सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कुल काम निकाल सकते हैं। यहाँ देखो कुल काम निकल जाएगा ना। कुल काम बराबर क्या होता है? क्षमता गुणे समय। अब क्षमता किसका लेंगे? सबसे बड़ी बात ये है, क्षमता किसकी हम लेंगे? भाई जिसका हमें काम दिन का पता है, जिस चीज़ का कि वो कितने दिन कर, उसकी क्षमता लेंगे ना। तो कुल काम बराबर हो जाएगा भैया, ए का हमें दिन पता है 30 दिन ना, समय तो पता चल गया। अब क्षमता हम लेंगे ए का ही। ए का क्षमता कितना है? 2 है। बात समझ गए? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी बात समझने में। तो कुल काम हमारा ये हो गया 30 × 2 हो गया। ठीक। अब करवाना किससे है? बी कितना समय लेगा ना। समय बराबर क्या हो जाएगा? कुल काम बटे समय हो जाएगा, कुल काम बटे क्षमता हो जाएगी। सॉरी, समय बराबर क्या हो जाएगा? अगर बी से करवाना है तो हमारा कुल काम बटे क्षमता हो जाएगा। तो भैया कुल काम तो हमारा इतना है। अब क्षमता से भाग करेंगे किसके? वो भी बी से करवाना है ना। तो बी वाला कितना है? कितना है बी का? हमारा 1 है। तो 30 दूना 60 हुआ ना। 60 बस हो गया। तो इस तरह कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, बात समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए की कार्य क्षमता जो है बी से दुगनी है। यदि दोनों मिलकर 14 दिनों में काम करें, मतलब काम को समाप्त कर देंगे दोनों मिलके, तो ए कितना समय लेगा आपसे पूछ रहा है। पहली लाइन को सॉल्व करिए पहले। ए बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है ना। कंपेयर किससे किया जा रहा है? बी से किया जा रहा है ना। बी मान लेते हैं 1 है तो 2 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा भाई ना। कुल काम बराबर क्या होता है? सिखाए अभी आपको। कुल काम बराबर हो जाएगा भैया, तो ये दोनों मिलकर 14 दिन ना। दिन तो भाई दोनों का है, तो इसलिए दोनों का लिखो 14। क्षमता भी दोनों को लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 14 दिन में। तो 2 1 3, ये आपका हो गया टोटल काम। अब करवाना किससे है? बात ये मायने रखता है। करवाना किससे? ए से। तो क्या होता है? समय बराबर क्या सीखे आप? समय बराबर होता है कुल काम बटे क्षमता होता है ना, या कुल काम बराबर क्षमता गुणे समय। जब आपको समय निकालना होगा तो क्षमता बटे समय नहीं करेंगे, ओ सॉरी, कुल काम बटे क्षमता नहीं करेंगे, करेंगे ना। वही हुआ है, कुल काम बटे क्षमता कर दो। क्षमता किसका पूछ रहा है? ए का ना। ए की क्षमता कितना है? अरे भाई क्षमता 2 है। 2 7 14, 7 तारीख 21। एक बार फिर समझ लो, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। ए बी लिखे, बी से दुगुनी है ना। कंपेयर तो बी से कराया जा रहा है। बी को माना 1 हुआ 2। ए का क्षमता हुआ, ए बी का क्षमता हुआ। हम कुल काम बराबर जानते हैं, क्षमता गुणे समय होता है भाई। 14 जब यहाँ लिखे, यदि दोनों मिलकर 14 दिन काम किए ना, तो भाई ये तो दोनों मिलकर 14 दिन कर रहे हैं, तो क्षमता भी तो दोनों
जोड़ना पड़ेगा। तो 2 1 3 कर दिए, एक हमारा टोटल काम ये निकल गया, ये। अब हम जानते हैं ए से काम करवाना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कुल काम बटे क्षमता, क्योंकि पहला पॉइंट हमने लिखाया था कुल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। और जब समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल काम बटे क्षमता हो जाएगा ना। किससे करवाना है, उसी क्षमता से भाग दे देना है, बस हो गया काम खत्म ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहें तो ए अगर काम को 15 दिन में निपटा लेंगे, अब बी चाहे तो काम को 20 दिन में निपटा सकता है। क्लियर है। सी की कार्य क्षमता जो है ए से, अगर ए की जो काम क्षमता निकालेंगे उसका 5/2 गुना हो जाएगा। सी की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, ए की कार्य क्षमता से 5/2 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक साथ काम करते हुए ए बी और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ना। अगर टोटल काम निकल जाए तो ए बी सी की क्षमता से हम भाग दे देंगे तो काम भाई समय निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो ए बी तो पता है हमें भाई पहले से ही, ए बी 15 दिन और 20 दिन, यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू। अब 15 और 20 का हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल काम निकल जाएगा। बात समझ गए भाई, टोटल काम निकल जाएगा ना। अब 15 चौका 60, अब 20 तिहाई 60। अब देखो सी की कार्य क्षमता जो है ए से, अब सी बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा करो यहाँ पे यहाँ भी कर लो। ठीक है, यहाँ पे सी कर दो, नहीं दिक्कत हो जाएगा ना। यहाँ 3 कर लो, कोई दिक्कत ना। अब सी की कार्य क्षमता जो है ए से, सी की कार्य क्षमता जो है ए से, ए कौन है भैया, दिख रहा ना। सी की कार्य क्षमता ए से, ए कौन है, 4 का कितना गुना है, 5/2 है। कोई दिक्कत, तो 2 पंचे 10, कितना हो गया इसका, 10 हो गया। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर यहाँ वाला भी निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा यहाँ वाला भी। कैसे निकलेगा पता है, अब 10 से इसे भाग दे देंगे तो ए मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, सी इसको 6 दिन में करेगा। बात समझ गए। जैसे ये 15 दिन कर रहा था, बी 20 दिन कर रहा था, इसकी क्षमता ज़्यादा है ना, तो भाई कम समय लेगा ना वो, तो 6 दिन में करा देगा ये, अगर सी चाहे तो। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, ए बी सी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। भैया जब हमें टोटल काम ही पता चल गया है, तीनों की अलग अलग क्षमता पता चल गई है, कुल समय बताने में क्या दिक्कत है। तो समय बराबर लिख लो, ऐसा करो ए प्लस बी प्लस सी लिखो ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का काम या ए प्लस बी प्लस सी का समय। समय बराबर क्या हो जाएगा, टोटल काम बटे क्षमता। टोटल काम कितना पाए हैं आप, 60। क्षमता कितनी है, 4 3 7 10 17। इस क्षमता से भाग करना ना कि दिन से भाग कर देना है, गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टोटल काम बराबर होता है क्षमता गुणे समय। ठीक है, और समय बराबर होता है टोटल काम बटे क्षमता होता है। ठीक है, तो क्षमता कितनी है, ये है 4 3 7 3 10 7 17, बस हो गया। ये आपसे पूछ रहा था, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई और जेड मिलकर 15 दिनों में 24 रुपये अर्जित करता है, एक्स वाई मिलकर 16 दिनों में 1840 रुपये अर्जित करता है। ठीक है, और वाई जेड मिलकर 18 दिनों में 1530 रुपया अर्जित करते हैं, मतलब कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं। वाई की दैनिक आय क्या है, वाई की दैनिक आय क्या है, मतलब वो कितना कमाता है पर डे, रोज का कमाना उसका कितना धन है। ठीक है, तो आप लिखिए यहाँ पे, जब वाई की दैनिक आय पूछ रहा है तो इसका मतलब है एक्स वाई जेड का, हम ये तो 15 दिन का निकाल बोला है ना, इतना कमाते हैं, तो हम एक दिन का निकाल लेते हैं। एक्स वाई और जेड की दैनिक आय निकाल लेते हैं। दैनिक मतलब एक दिन का आय, दैनिक मतलब क्या होता है, एक दिन का आय। दैनिक आय निकल जाएगा भाई, जब 15 दिन पता है तो हम दैनिक आय निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। 2400 बटे में 15, अब डायरेक्टली काट लो या छोटे छोटे में काट लो, आपको काटना आना चाहिए। 15 करना 15, अब बचा यहाँ कितना 9 ना, 15 छक्का 90, कोई दिक्कत। अब एक्स वाई का हम निकाल सकते हैं, एक्स वाई की दैनिक आय
की दैनिक आय हम निकाल सकते हैं भाई ना। कितना है 18, जब 16 दिन में इतना कमाते हैं तो एक दिन निकाल सकते हैं हम। 1840 बटे में 16, 16 का नाम 16, कोई दिक्कत, फिर बचा 2, फिर 16 का नाम 16 हो सकता है ना। अब बचा कितना 8 बना 80, 16 पंचे 80, कोई दिक्कत भाई। अब वाई जेड मिलकर वाई जेड को भी निकाल लो। वाई जेड की दैनिक मजदूरी कितना हो जाएगा 1530 बटे में 18, 18 9 कितना होता है 18 144, 18 9 162 हो जाएगा ना। तो 18 144 हो जाएगा, 18 144। अब बचा कितना 9 ना, तो 18 पंचे 90 हो गया, कोई दिक्कत। अब एक्स वाई जेड की दैनिक आय 160 रुपया है और एक्स वाई का है 115 रुपया है, वाई जेड का है 85 है। तो हम क्या करते हैं इसको पहले हम दोनों जोड़ लेते हैं। इसमें एक्स वाई वाई जेड है, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स प्लस 2y हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना, ये तो वाई वाई मिलकर 2y, अब प्लस जेड हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे कर लो इसको, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा आपका, ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 115 85 कितना हो जाएगा भाई, जोड़ रहे हो ना, जोड़ने का मतलब है जुड़ेगा ये तो 200, क्लियर। अब क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड मिला के कितना है 108 है ना। अब हमें निकालना है जेड की आय, मतलब वाई की दैनिक आय निकालना है, तो हमें वाई बचाना पड़ेगा ना। तो यहाँ घटाने पर लिख दो, घटाने पर घटा लो भाई ऐसे ऐसे। अब जब घटा लेंगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, अब 2y में y बच जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा ये 40 आया ना। तो क्या पूछ रहा है, ये तो दैनिक आय ही निकल रही है ना। अब एक्स वाई जेड की एक दिन की मजदूरी इतना है, तीनों मिला के, तो एक ही दिन का निकलेगा वाई का मान ना। आई होप बात समझ गए होंगे। तो वाई का मान कितना आया 40 रुपये, मतलब एक दिन में वाई 40 रुपये कमाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यही आपसे पूछ रहा है। देखो अगर जो भी अगर दिया होता है उनका अगर हमें क्षमता पता चल जाए तो शायद बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लड़के अगर क्षमता पता चल जाए तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी ना। तो चलिए देखिए 10 पुरुष, ध्यान दे रहा हूँ, 10 मेल जो हैं कितने दिन कर रहे हैं, अरे 30 दिन में ना। और उसके बाद क्या है 15 महिलाएं या 15 महिलाएं है ना, 15 महिलाएं कितने दिन कर रही हैं, ये भी 30 दिन में कर रही हैं। भाई यहाँ से हम मेल फीमेल का अनुपात निकाल सकते हैं। फीमेल यहाँ लिख लो, ऐसा करो यम बना लो, इसको यम बना लो, ठीक है। ये भी 30 दिन में हो रहा है भाई, 30 से 30 का पास में कट जाएगा, पक्की बात है ये। अब 5 दूना 10, अब 5 3 15, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो मेल और फीमेल का अनुपात कितना बन जाएगा, मेल फीमेल का अनुपात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। मेल अनुपात फीमेल, देखो ये 2 मेल है, ये 3 मेल है, तो कितना हो जाएगा यम और एफ का 3 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप बात समझ गए होंगे। अब क्या पूछ रहा है 15 पुरुष 27 महिला। अब देखिए आप चाहे इस पे लगा लीजिए चाहे इस पे लगा लीजिए, आपको मान आ जाएगा, क्योंकि मेल का भी अनुपात पता चल गया, फीमेल का भी अनुपात पता चल गया। चाहे इसको रख लीजिए चाहे इसको रख लीजिए ना, रखिए चाहे जो रख लीजिए आप। 10 मेल कितने दिन कर रहे हैं 30 दिन में ना। अब कह रहे हैं 15 पुरुष और 27 महिलाएं उसी काम कितने दिन करेंगे, 15 मेल प्लस और कहा ना कितने दिन में पूरा करेंगे, दिन मान लो। अब तो भाई इनके पास सब पता है, यम का मान कितना है 3 है, क्या हो जाएगा 10 गुणे में 3 गुणे में 30, कोई दिक्कत। यहाँ पे 15 गुणे में 3 प्लस 27 गुणे में 2 हो जाएगा, क्योंकि फीमेल का 2 है ना। अब देखो अब आप कर सकते हो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा ना, 3 त्रिका 9। कहीं दिक्कत हो रही है क्या भाई, 3 रखा जाएगा, वही सोच रहे यार हम भी।
अनुपात 3 है, कहीं दिक्कत हो रही थी। 3 त्रिका 9, मतलब 900 हो गया। ये 15 3 45, 27 दूना 54, 45 54 कितना होता है? 99। नहीं गुणा कर पाते हो, बाकी तो डी लगेगा गुणा में ना, तो क्या हो जाएगा? अब डी बराबर निकाल नहीं सकते हो, बटे में 99, ठीक है। अब 9 1 कम 9, डबल जीरो बढ़ जाएगा, 9 कम 9 9 कम 9। अब 100 बटे 11 कहीं दिख रहा है? अरे यही तो है, 11 9 99, 100, 100 बटे 11 नहीं दिख रहा है? जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से 1 बटे 11 हो जाएगा ना। तो इस तरह से सी इज द राइट आंसर। देखिए ये चीज़ जो यहाँ पे लिखे हो, ये वाले भी चीज़ पे भी लग जाएगा। ये चीज़ अगर यहाँ उठा के ला के रखते तब पर भी लग जाता है, डोंट वरी इसके लिए कि सर इसी पे आएगा, नहीं, इस पे भी आ जाएगा, चाहे इसको उठा लीजिए चाहे इसको उठा लीजिए, ठीक है, दोनों पे आ जाएगा। क्लियर है? आई होप बात समझ गए होंगे। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, रवीना अगर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है, परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा पूरा किया और फिर उसे छोड़ दिया। यार इतना इजी पॉइंट दिया है। बचे हुए काम को अमिता 10 दिन में पूरा करती है, ठीक है। तो यदि दोनों के एक साथ काम करने पर वे उसी काम का, भाई पूरा काम तो निकालेंगे तब तो 125% निकालेंगे, कितने दिन में करेंगे ना। सिंपल बात है भैया। देखो ये कौन है? रवीना जी। रवीना जी जो है 24 दिन में काम को पूरा कर रही हैं, लेकिन अमिता जी 10 दिन में काम को पूरा करती हैं, लेकिन शेष काम है ना वो। तो देखो रवीना अगर किसी काम को 24 दिन में करती हैं, हाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसने काम का 3/8 हिस्सा काम किया। जब 3/8 हिस्सा कर रखी हैं तो बचा कितना काम? 5। देखो तो ये 5 किसके बराबर है? 5 भैया, ये शेष काम 10 दिन में कर रहा है ना, कौन? अमिता कर रहा है ना, अमिता कर रही है ना। देखो बचे हुए काम को, बचा आपका 5 काम है ना। अरे भैया टोटल 3/8 काम है, 3/8 काम पूरा किया, कौन किया? रवीना की। लेकिन अब बचा कितना? अरे 5/8 है बचा ना, तो 5 का मान कितना दिया है? बचा हुआ काम 10 दिन में हुआ ना, तो पूरा काम ये कितने दिन करेगी अमिता? पूरा कमो तो 8 है। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? 16। तो भैया अमिता जी का भी 16 निकल के आया। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 24 16 क्लासा कितना आया? 96 ले लो, या 48 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 48 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ले लो, कितना हो जाएगा? अच्छा 48, अरे भाई 48 हम ले रखे थे ऑलरेडी 96, 48 ले लो, कोई दिक्कत है। 24 दूना 48 और 16 दूना 16 तियाँ 48, ठीक है। अब दोनों मिल के ना काम करेंगे, रवीना प्लस अमिता, काम कितना है? 48, इसका 125% मतलब क्या हुआ? 125/100 ना, 25 पंचे 100, ऐसे देखो, ऐसे होगा ना। 125% मतलब 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5/4 ना, 5/4 यहाँ लिख सकते हो इसे डायरेक्टली, 5/4। कितने दिन में करेंगे ना, तो क्षमता से भाग करना पड़ता है ना, 5 से यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा। अरे बात समझ गए? कट गया, 4 बराबर में कितना होता है? 48 ना। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो समझ के लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए व बी काम को 20 दिनों में व 30 दिनों में कर सकते हैं अगर चाहें तो। ये दोनों मिलकर काम करते हैं व ए 8 दिन बाद चला गया, तो शेष काम बी करने में कितना समय लेगा? ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसे बना लो इसको, ए बी, ठीक है, 20 दिन और 30 दिन, इनका हम एलसीएम ले लें या ऐसी कोई संख्या उठा लें जो दोनों से कट जाए ना, वही हमारा काम होता है पूरा। 60 ले लो, 20 3 60, 30 दूना 60, ठीक है। अब लेकिन क्या कह रहा है? वह ए 8 दिन बाद चला गया, मतलब ए बी मिलके तो 8 दिन किए होंगे ना, तभी तो ये भगा। हम यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का 8 दिन का काम, 8 दिन का काम, ठीक है, 8 दिन का काम। अब निकाल लीजिए काम कितना हो जाएगा? काम बराबर क्या होता है? अरे बताइए, बताओ भाई, काम बराबर क्या होता है? काम बराबर क्या हो जाएगा?
हाँ, क्षमता गुणे समय, तो कितना है 8 दिन का बताना है हमें ना, ए व बी का 8 दिन का, तो 3 2 5 गुणे में 8 हो गया, 8 पंचे 40। अब शेष काम कितना बचा भाई, टोटल तुम्हारे पास 60 काम है, ए बी 8 दिन मिलके 40 काम खत्म कर दिए हैं, तो बचा कितना 20, शेष काम 20 बचा। अब ये करेगा कौन भाई, अगर ए 8 दिन बाद चला जा रहा है तो मजबूरन बी को करना पड़ेगा ना, तो बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता देखो ये ना, तो बी काम करेगा, बी काम करेगा कितने दिन में भाई, काम तो हमारे पास 20 है ना, क्षमता बी कितना है 2 है, तो 2 से भाग कर दो, कितना आया 10। ठीक है, ये तो हुआ बी कितने दिन काम करेगा, तो 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी पूछ लेगा कि कुल कितना समय लगा काम खत्म करने में, तो भैया ये तो लास्ट में बी किए 10 दिन लिए, और उसके बाद 8 दिन बाद दोनों मिलकर भी किए थे, तो 10 8 18 दिन हो जाएगा, कुल काम पूछेगा 10 8 18 हो जाएगा। अगर बी कितने दिन में काम करेगा तो वो हमारा 10 दिन में करेगा। ठीक है, आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आशा काम को 20 दिनों में, सीमा काम को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। ये दोनों मिलकर काम करती हैं तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले आशा भाग गई, मतलब चली गई, तो दोनों मिलकर कितने दिन काम किए थे तब भगी थी। कितने दिन पहले, कितने दिन दोनों मिलकर काम की, उसके बाद कोई भगा होगा ना। चलिए ऐसे बना लीजिए इसको, आशा जी हैं और कौन है, आशा है, कौन सीमा है, आशा और सीमा। आशा 20 दिन में, सीमा 60 दिन में। सीमा कमजोर है ना, सीमा सुस्त है, सीमा कमजोर है। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 20 3 60 और 60 का नम 60। कोई दिक्कत। अब सुनो, ये दोनों मिलकर काम करते हैं तथा काम समाप्त होने से 20 दिन पहले आशा चली जा रही है। जब अरे भाई आशा चली जा रही है ना, अब जो आगे वाला मतलब बचा हुआ आगे जो काम है उसको करेगा कौन, सीमा करेगी ना। तो सीमा का 20 दिन काम निकाल लो, सीमा का 20 दिन का काम निकाल लो, 20 दिन का काम। अब काम कैसे निकलता है, काम बराबर क्या होता है, काम बराबर क्या होता है, अरे क्षमता गुणे समय होता है ना। तो किसका निकाल रहे हो, सीमा का ना। सीमा कौन है, ये है, 1 गुणे 20 दिन का निकाल रहे हो ना, तो 20 हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बताओ भाई, 60 है, 40 कर दियो, सीमा आगे वाला काम। ये काम जो है शेष, इसको तो भाई दोनों मिलकर काम किए होंगे ना, उसके बाद आशा भगी थी ना। तो आशा प्लस सीमा हो जाएगा, मिलकर कितने दिन काम किए थे यही आपसे पूछ रहा है। 3 1 4, बस हो गया 10 दिन। 10 दिन दोनों मिलकर काम किए थे, उसके बाद आशा भगी है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू तथा आर किसी काम को 24 30 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा काम एक साथ शुरू करते हैं, परंतु काम पूरा होने के 4 दिन पहले आर काम बंद कर दे रहा है। ठीक है, ध्यान देना है कि तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, पहले इसको बनाओ। इसे 3 लोग है ना, पी क्यू आर, 24 फिर है 30 फिर है 40। एलसीएम कितना आ जाएगा ले लेंगे ताकि तीनों संख्याओं से कट जाए, वो 120 कट जाना चाहिए ना, 120 कट जाएगा। 24 पंचे 30 चौका 120, 40 तीनियाँ 120, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है ना बेचारा, परंतु काम पूरा होने के 4 दिन पहले आर काम छोड़ देता है। जब 4 दिन पहले आर काम छोड़ देगा, जो आगे आने वाला बचा काम है उसको करेगा कौन मजबूरन में, भाई पी क्यू करेंगे ना। पी प्लस क्यू का 4 दिन का काम, 4 दिन का काम कैसे निकालेंगे, काम बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। लेकिन 4 दिन निकालना है ना, तो पी क्यू की क्षमता देखेंगे हम। क्षमता कितनी है पी क्यू की, 5 4 9, कितना हो गया 36। अब शेष काम बचा कितना, शेष काम भैया काम 120 है, 36 हो गया है, बचा कितना 84 बचेगा ना। अब 84 जो काम ये पहले वाला मतलब पहले वाला बचा है, इसको तो तीनों मिलके किए होंगे ना, यही हुआ ना। तो काम समाप्त होगा
समय बराबर लिख लो यहीं पे, समय बराबर हो जाएगा 84 बटे में। अब भाई जब तीनों मिल किए होंगे क्षमता से भी तीनों से भाग करना पड़ेगा। 5 4 9 3 12 7 84। इसका मतलब है तीनों मिल के काम कितने दिन तक किए थे? 7 दिन तक किए थे। वही काम पूछ रहा ना, तो काम कितने दिन में होगा? बात समझ गए? ये होगा नहीं, अब ये तो निकला कि तीनों मिल के काम इतने दिन किए हैं, 7 नहीं होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। अब ये अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, उसका उत्तर 7 4 11 होना चाहिए। बात समझ गए? एक यहाँ बना लो, ऑप्शन 1 दे दो, यहाँ बना लो, इसको बना लो ऐसे 11, क्योंकि 11 ही उत्तर होगा। बात समझ गए? 11 ही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है ना कि काम कितने दिन में होगा। अगर ये कहता है कि कितने दिन तक दोनों काम किए थे तब तो 7 आता ना। अगर कह रहा है काम कितने दिन में होगा तो हमारा 7 तो आया ये, अब प्लस 4 कहाँ गया? ये 4, ये 7 4 11, 7 4 यहाँ प्लस 4 करना पड़ेगा, 7 4 11। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष या 2 महिला या 3 बच्चे काम को 44 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक महिला व एक बच्चा मिलकर कितने समय में काम को पूरा करेंगे? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक पुरुष कितना दिया है? 44 दिन करेगा। अब 2 महिला तो कितने दिन करेगा? 44 दिन कर रहा है ना। और उसके बाद 3 बच्चा भी, ये भी कर रहा है 44 दिन में। अगर एक एक दिन का निकाला जाए तो कितना निकल जाएगा? इसका तो हो जाएगा 44 से होगा पुरुष। अगर एक महिला का निकाले तो 88 हो जाएगा। नहीं समझ पाए भाई? 2 महिला मिलकर 44 दिन कर रहे थे, एक महिला मिलेंगे ज़्यादा दिन लगेगा और ना 88 डबल हो जाएगा। और 3 बच्चा कर रहे हैं 44 दिन लग रहा है, एक अगर बच्चा करेगा तो कितना दिन लगेगा? इसका डबल हो जाएगा, तिबल हो जाएगा। 3 चौक 12 और 3 चौक 12 1 13। इसका एलसीएम ले लो तीनों का, कितना हो जाएगा? वही काम पूरा निकल जाएगा भाई। एक दिन का निकल गया, एक पुरुष 44 दिन में, एक बच्चा 88 दिन में, एक महिला 88 दिन, एक बच्चा 132 दिन। आई होप बात समझ रहे होंगे। तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 264। एलसीएम लेके देख लेना, 264 ही आएगा। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे कितनी बार जाएगा? यहाँ लगाइए, 44 कितनी बार जाएगा? जल्दी बताएं, कितनी बार जाएगा भाई? बताओ जल्दी जल्दी। 6 बार जाएगा यहाँ पे, 6 बार जाएगा। यहाँ पे 88, 3 8 24, 3 8 24, 2 26, 3 बार जाएगा। ये 132 दूना 2 बार जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेल प्लस फीमेल और प्लस चिल्ड्रेन अगर तीनों मिल के काम करेंगे तो काम कितना लाए हैं आप? 264। भाई काम निकालना है ना, समय निकालना है ना, तो समय बराबर क्या होता है? अरे भाई कुल काम बटे क्षमता होता है ना। 6 3 9 2 11, 11 दूना 22, बचा 2 नहीं बचा 4, बना 44, 44, तो 24 आ गया। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। बोला ना एक पुरुष 44 दिन, 2 महिला 44 दिन, 3 बच्चा 44 दिन। हमें भाई बताना है एक पुरुष, एक महिला व एक बच्चा मिलकर काम कितने दिन में करेंगे ना। तो हम तीनों के एक दिन निकाल लेते हैं। एक पुरुष 44 दिन, एक महिला 88 दिन, एक बच्चा 132 दिन। तीनों जब एलसीएम लेंगे तो 264 आएगा। इससे भाग करेंगे, क्षमता निकल जाएगा ना। टोटल काम में अगर समय से भाग करते हैं क्षमता निकल जाता है। क्षमता इसका आया पुरुष का, क्षमता आया महिला का, क्षमता आया बच्चे का। क्लियर? अब तीनों मिल के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पूछ रहा आपसे। टोटल काम में पता है ना, तो समय बराबर होता है क्षमता बटे टोटल काम बटे क्षमता होता है। तो 264 बटे 11 जब भाग करेंगे 11 से 24 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ जय हिंद, जय भारत।